हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि घर बैठे आप आसानी से स्पोकन इंग्लिश सीख सको। ओके, तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश क्लास जो हम लोग ज्वाइन किए हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आप ध्यान दोगे तो इंग्लिश जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आप देखोगे ध्यान से इस इंग्लिश को, तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज और लिटरेचर के पार्ट में इंग्लिश को रखा गया है। ये जो लैंग्वेज और लिटरेचर है, ये अपने आप में दो ब्रांच हैं इंग्लिश के। जो कि अगर आप देखोगे, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का ज़रूरत है। सबसे पहला व्हाट टू स्पीक एंड द सेकंड इज़ हाउ टू स्पीक। लिटरेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पोइट्री और पोएम ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों को व्हाट टू स्पीक और हाउ टू स्पीक, ये दो चीज़ें का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाला है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसमें हम लोगों को ये पता करना है कि बोलना क्या है और बोलना कैसे है। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम लोग पता करते हैं कि बोलना क्या है, उसके बाद सीखेंगे बोलना कैसे है। यही दो चीज़ पे पूरा का पूरा आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट टू स्पीक, मतलब बोलना क्या है। तो जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? एक शब्द होता है। और क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होता है। मतलब कि जो ग्रुप्स होता है वर्ड्स का, छोटे छोटे वर्ड्स आपस में मिले होते हैं। उसके बाद सेंटेंस होता है, उसके बाद पैराग्राफ होता है, उसके बाद स्पीच होता है, उसके बाद कॉन्वर्सेशन होता है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो लैंग्वेज का बेस फॉर्म है वो कोई और नहीं, हमारा वर्ड है। तो वर्ड से लेकर के हम लोग डिस्कशन तक चलेंगे। डिस्कशन कहने का मतलब 10 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ करके अपनी बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमारा क्या से होगा? वर्ड से होगा। गेट रेडी फॉर दिस। अगर आप देखोगे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्पीच लिखा हुआ है, कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन। अगर आप देखोगे ये जो महिला ए है और ये बी है। अगर मैं बात करूँ, ये जो ए है वो बी को कोई बात बोल रही है, तो ये जो बोल रही है वो अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई एम स्केयर्ड, आई विल मेक मिस्टेक व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। ये छोटे छोटे शब्द से मिलकर के बने हैं। अगर ये छोटे छोटे शब्द से मिलकर के बने हैं तो हमें वो शब्द जानना पड़ेगा। अगर वो शब्द आता है मुझे, मैं जानता हूँ शब्द, तो मुझे उसके लिए आगे चल के शब्दों को आपस में मिलाना स्टार्ट करना होगा। और उसके बाद हम लोगों को फिर सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट करना होगा। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके मदद से आप सीख सकते हो कि मुझे बोलना क्या है। लेकिन ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि इस चीज को सीखेंगे कैसे? हाउ विल बी लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास उसको सीखने के लिए एक बड़ा सा प्यारा सा टेक्निक है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट टू स्पीक। व्हाट टू स्पीक यहाँ पे ये बताया गया है, हाउ विल यू लर्न, हाउ विल यू लर्न, यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, तो देखो, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए ग्रामर। बेसिकली लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर का जरूरत नहीं है। आप इन्वायरमेंट से भी इंग्लिश सीख सकते हो। लेकिन आप जिस जगह पे नहीं हो, जिस जगह पे आप नहीं कर पाते हो, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है आपको, उस जगह पे सीखने के लिए हमें ग्रामर का जरूरत पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे ग्रामर को लिया हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास एक आता और है जिसे हम लोग कहते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब बैंक ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे शब्दों का एकदम भंडार होगा। अब हम ग्रामर कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल इंग्लिश और एक होता है फंक्शनल इंग्लिश। स्ट्रक्चरल इंग्लिश उनको कहते हैं जहाँ पे हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए सीखते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी लैंग्वेज को सीखते हैं लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नो मैटर कि उसका जो फंक्शन है वो क्या है। जैसे मैं आपको प्यारा सा एक बात बताता हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं है जानने का कि इस सेंटेंस में टू पटना एडवर्बियल फ्रेज है। कोई मतलब नहीं है आपको जानने का कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। कहने का मतलब साफ शब्दों में कि मुझे सामने से इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें उसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। गॉट इट? तो स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप फंक्शनल इंग्लिश भी सीखो तो हमारा एक अनदर बैच है, दैट इज कॉम्पिटिटिव बैच, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे पूरा फोकस हमारा स्ट्रक्चर पे होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होगा वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रैक्टिस, मतलब स्ट्रक्चर सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। एंड एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। Practice makes human perfect. Even all everyone, not only a human but also animal also, उन लोग को भी परफेक्ट बनाता है प्रैक्टिस। सो गेट रेडी फॉर प्रैक्टिस। अगर वोकेबलरी की बात किया जाए तो हम लोग वर्ब्स फॉर्म सीखेंगे, इवेंट वर्ड्स सीखेंगे। इवेंट वर्ड्स मतलब जैसे हम लोग अगर स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे हम लोग एक खास प्रकार का बात करते हैं, टिकट बोलते हैं, टिकट दीजिए, है ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक खास प्रकार का बात बोलते हैं कि मुझे दवा सजेस्ट कीजिए, तो उसको कैसे क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शब्द सीखेंगे जो इवेंट रिलेटेड वर्ड होगा। नेक्स्ट डेली यूसेज वर्ड सीखेंगे। अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जो बोलते हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस होगा वोकेबलरी का भी, जिस तरीके से हमने ग्रामर में पढ़ा। तो ये एक कह सकते हो डब्बा है जिसकी मदद से हम अपना व्हाट टू स्पीक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को ये जानना है हाउ टू स्पीक। हाउ टू स्पीक हम लोग किस तरीके से डेवलप करेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि जो इंग्लिश था उसको हमने दो पार्ट में तोड़ा। द वेरी फर्स्ट इज लिटरेचर एंड द सेकंड इज लैंग्वेज। लिटरेचर से मुझे कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों को लैंग्वेज से लेना देना था। लैंग्वेज को सीखने के लिए दो चीज़ चाहिए, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। मैंने अभी आपको सिखाया क्या, अभी मैंने आपको सिखाया व्हाट टू स्पीक, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू स्पीक। मतलब आपको बोलना कैसे है। एक व्यक्ति को ये पता है कि बोलना क्या है, और उस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि बोलना कैसे है, तो ऑफ कोर्स उसका लैंग्वेज सही नहीं है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ टू स्पीक ऑल्सो। तो ध्यान देते हैं, अगर मैं बात करूं आपका हाउ टू स्पीक का, तो इसमें हम लोग बेसिकली सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन। और उसके बाद हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। ये प्रोनाउंसिएशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक शब्दों में कहा जाए हिंदी में तो उच्चारण कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बी ओ बाई, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं बॉय, लेकिन इसको पढ़ा जाता है बोए। ओके, मतलब ऐसे खास शब्द हम लोग जिसका प्रोनाउंसिएशन बोलना कुछ और है, बोलते कुछ और है। ओके, तो हम लोग उस तरीके से सारे चीज़ों को डेवलप करते आगे जाएंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक वर्ड्स। बेसिक वर्ड्स जो भी नॉर्मल है, जैसे कैट लिखा हुआ रहता है उसको पढ़ते हैं कैट। ओके, जैसे लिखा हुआ है आपको टेक्नोलॉजी, तो हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, दैट इज नॉट टेक्नोलॉजी, दैट्स टेक्नोलॉजी। हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट। ओके, समवन सेज गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंसेस, मतलब हम छोटे छोटे शब्द का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, फिर सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे आपस में ग्रुप करके हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन सीखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच। स्पीच बोले तो सिंपल आप कह सकते हो कि जब हम सेंटेंस को मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ इज जस्ट लाइक अ स्पीच। ओके, ऐसे इज जस्ट लाइक स्पीच, आप बोल दिए तो ऐसे हो गया पैराग्राफ, सॉरी आप बोल दिए तो स्पीच हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्पीच हो गया, और अगर लिख दिए तो पैराग्राफ और ऐसे हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू स्पीक। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, एंड एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव बॉडी लैंग्वेज। अगर मुझे ये पता हो गया कि मैं बोलना कैसे है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इमेजिन करो कि अभी मैं आई कॉन्टैक्ट आपसे मेंटेन कर रहा हूँ, मैं अपने हैंड्स का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो नो डाउट दिस इज अ काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट जस्ट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लिसनर, सुनने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी सीखना होगा। अगर हम स्पीच दे रहे हैं और सिंपल सा हम ऐसे खड़ा होकर के स्पीच दे रहे हैं, नो डाउट सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हम लोग को बॉडी लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा, और वो हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज 5 पीस, मतलब 5 प्रकार का पीच होता है जो कि हम लोग को सीखना है, और हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पीक में, मतलब किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से बैठना है। एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड 5 पीस, बट हम लोग को ये देखना है कि ये 5 पीस है क्या। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ये 5 पीस जो आप है लिखा हुआ प्रेजेंटेशन में, ये सबसे पहला देखो प्रोजेक्ट, मतलब आप अपनी बातों को कैसे प्रोजेक्ट करोगे। उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंस कैसे आप करोगे। उसके बाद है पेस। पेस मतलब होता है गति, मतलब आप किस स्पीड से अपने बातों को लेकर के जाओगे आगे।
ठीक है। उसके बाद पिच, मतलब आपका जो आवाज़ है वो किस तरीके से उठेगा, किस तरीके से दबेगा, कहाँ पर क्या होगा, ये चीज़। उसके बाद पाउच, पाउच मतलब कि सिंपली आप कहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे स्टार्ट कर जाओगे। तो ये 5 पी है, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ओके। और इस चीज़ को आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसे मैं आपको सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को ये देखना है कि आखिर हम लोग किस किस लेवल पर जा करके आसानी से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और किस किन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन सी हियर, यू विल फाइंड हाउ टू स्पीक में हमने डिस्कस करा है कि कैसे बोलना है, वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोग करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच, हम लोग स्पीच देना सीखेंगे विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव कॉन्वर्सेशन, हम लोग कॉन्वर्सेशन सीखेंगे कि आपस में जो दो लोग बात करते हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, वहाँ पे कैसे हैंड का मूवमेंट करना है, कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करेंगे, नहीं हो पाता है किस तरीके से करेंगे। दीज आर द टेक्निक ऑफ डूइंग कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, ठीक है, बीच में कैसे बात करते हैं। दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन आवर लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कशन, जो कि आप लोग सब लोग इसी से वाकिफ हो गए। डिस्कशन इज ऑल अबाउट मोर देन टू पीपल इज कॉल्ड डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक स्पीकिंग, आप लोग सबको पता होगा पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। प्रेजेंटेशन, जब आपको कोई भी प्रेजेंटेशन क्लास में, कहीं सेमिनार में कुछ ना कुछ देना होता है, वहाँ पे अपने इंग्लिश को कैसे इन्हांस करके वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे जितने भी वे ऑफ डूइंग होते हैं वो क्या होगा। नेक्स्ट इंटरव्यू, जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं इंटरव्यू में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ टिप्स टेक्निक, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन इस आपके लेक्चर में, आपके इस लेसन में, आपके ऑनलाइन कोर्स में होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए क्या पढ़ना होगा, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, इसका सही स्ट्रैटेजी क्या है, इसका रास्ता क्या है सीखने का। अगर स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप सीखना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों का आपके पास होना अति आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप अभी इस कोर्स को छोड़ करके जा सकते हो। गॉट इट। एंड दैट इज विल पावर, मतलब आपके अंदर विल पावर होने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब इच्छा शक्ति। इसको हम कह सकते हैं, मैंने इसका एक नाम दिया, वे टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास सबसे पहले विल पावर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं होता है, वो क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। भैया अगर इस तरीके के आप हो, मनसा रखने वाले व्यक्ति हो, आपसे ये चीज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको टेंस पढ़ा दूँ, ये पढ़ा दूँ, वो पढ़ा दूँ, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपके पास स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। एंड अनलेस अंटिल यू हैव अ स्ट्रांग विल पावर यू कैन नॉट इम्प्रूव योर सेल्फ। टेक केयर फॉर दिस। तो आपके पास विल पावर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव पेशेंस। पेशेंस कहने का मतलब आपके पास धैर्य होने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, दैट इज विल पावर। द सेकेंड इज the second is patience, and the third is proper guideline and sequence। मतलब मैंने आपको जैसे भी सीक्वेंस में सारी बातें बताया, उसी तरीके से गाइडलाइन होना चाहिए और सीक्वेंस में पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी एक सीढ़ी पे चढ़े, अगले 5 सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे, नहीं। एक सीढ़ी पे चढ़े, दूसरा पे चढ़ेंगे, तीसरा पे चढ़ेंगे, चौथा, पांचवा। अगर जरूरत पड़ेगा, अगर हमारा स्टेप खुलना स्टार्ट हो गया तो पांचवा पे चले जाएंगे, लेकिन एक ही बार में नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है डेली प्रैक्टिस। अगर हम डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो बिलीव मी कि आप बड़े आसानी से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे। तो हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक लेसन पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, लेसन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जस्ट स्ट्रक्चर मीन्स लेसन, concept and practice, 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 okay। next we have duration। मतलब आपके पास कोई ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए कि हम इतना दिन में इंग्लिश सीखेंगे। आप लाइफ टाइम इंग्लिश सीख सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको टिप्स टेक्निक बता करके जल्दी से इंग्लिश इंप्रूव करवा दिया जाएगा, लेकिन वो एक लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, वो खुद से आपको वैल्यू ऐड करना होता है अपने आप में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नो वर्ड नो इंग्लिश। अगर आपको वर्ड आपके पास इंग्लिश का नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपके लिए कोई अलग कोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश कोर्स। तो नो वर्ड्स नो इंग्लिश कहने का मतलब अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। इसलिए सबसे पहले शब्द का जुगाड़ करो, ओके। मतलब बेसिक बेसिक शब्द। ऐसे में इस कोर्स में भी मैं बेसिक वर्ड्स का यूज करूंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ईट मतलब खाना होता है और फूड मतलब खाना होता है। ईट जो है वो वर्ब है और फूड जो है वो नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है नो वर्ब नो इंग्लिश। कहने का मतलब आपके पास अगर वर्ब का कलेक्शन नहीं है तभी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। इसलिए वर्ब का कलेक्शन नहीं है तो उसको आप मेंटेन करो, उसको याद करो और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओ और आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो one lecture, and in second lecture you will get practice,
लेक्चर प्रैक्टिस वंस अगेन लेक्चर वंस अगेन प्रैक्टिस, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस इस तरीके से सीक्वेंस हमारा बनता रहेगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस गुड नाइट, बाय।